उनका गर्म जोशी से स्वागत अभिनंदन करना। महिला मोर्चा और किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मेरे भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री के आगमन के साथ गर्म जोशी के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करना। एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। और जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं। हम आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। नगर खातेगांव की जनता, खातेगांव क्षेत्र के किसान, माननीय मुख्यमंत्री जी मंचासीन जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि के साथ खातेगांव क्षेत्र के समस्त शानदार जानदार साथीगण स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच, खातेगांव की शानदार जनता के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक चौहान, मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन, स्वागत। दोनों हाथ ऊंचे करके भारत माता के जयकारे से अभिनंदन कीजिए। दोनों हाथ ऊंचे करके भारत माँ के जयकारे से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक, जन जन के नेता, जन जन के जनप्रिय लाडले नेता, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जनता जनार्दन के बीच उपस्थित हो चुके हैं। जनता का अभिवादन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के बीच यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन को स्वीकार कर रहे हैं। विधायक श्री आशीष शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कमल पटेल जी और आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी, अन्य जनप्रतिनिधि सभी यहाँ पर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मियों के बीच लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी लोकगीत और लोक संगीत के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के लिए लाडली लक्ष्मियों का कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन। माननीय मुख्यमंत्री जी हार्दिक अभिनंदन, कन्या स्वागत पूजन एवं दीप जनप्रिय प्रज्वलन के लिए, कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। हम सभी के बीच लाडली लक्ष्मी जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। दीप प्रज्वलन कर आज के गरिमामय कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान। एमपी का सही इरादा है। अब आंखों में सपने कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक इन कन्याओं का मां दुर्गा का स्वरूप, इन कन्याओं का पूजन करते हुए बस कन्याओं का पूजन
मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक माननीय शिवराज सिंह जी चौहान करते हुए मध्य प्रदेश में बेटी के जन्म को अभिशाप से मुक्त करने वाले, बेटी के जन्म से लेकर उसके विवाह तक की चिंता करने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी जननायक इन कन्याओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी जननायक सरलता, संवेदना एवं उदारता की प्रतिमूर्ति कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बेटी के जन्म को अभिशाप से मुक्त किया, आज बेटी के जन्म पर कोई मातम नहीं बनाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा जी से अनुरोध, खातेगांव की जनता की ओर से जोरदार करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री आशीष शर्मा जी, गोपी जी गंगराड़े हमारी क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय विधायक जी के साथ प्रतीक चिन्ह भेंट करें। श्री आशीष शर्मा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विधायक जी से अनुरोध, माननीय श्री तुलसीराम जी सिलावट जी का स्वागत खातेगांव की जनता के साथ आप करें। श्री कमल पटेल जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन, विधायक महोदय जी से निवेदन, श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। श्री रमाकांत जी भार्गव सांसद महोदय। ऐसा है, जनता बहुत देर से बैठी है और स्वागत तो रास्ते भर हो गया, इसलिए मेरा कहना है कि स्वागत का कार्यक्रम कैंसिल करो और जनता के काम का कार्यक्रम चालू करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी यहां पर एनवीडीए के करण सिंह जी किरार जी आ जाए और इसी के साथ ही जो गणेश जी गुर्जर, दर्शन जी शर्मा, भविष्य जी परमार अपनी पेंटिंग लेकर आ जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सब यहां पर अपना सद्भावना संदेश दें। किसान मोर्चा, लाडली बहिना महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बहनें यहां पर मंच पर आए, उनका आने का स्थान दें। किसान मोर्चा की बहनें हल भेंट करेंगी। किसान मोर्चा की बहनें, किसान महिला मोर्चा, लाडली बहिना महिला मोर्चा राखी भेंट करेंगी। बहनें जोरदार तालियों के साथ अपनी अभिव्यक्ति दीजिए। लाडली बहिना आपका प्रतिनिधित्व करेंगी, अपने लाडले भैया को यहां पर राखी भेंट करेंगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति महिला मोर्चा यहां स्वागत करेंगे। और इसी के साथ ही आंगनबाड़ी के कुछ कार्यकर्ता जो मानदेय बढ़ाया गया है, जिसके चलते रंजना राणा, स्नेह लता, जरीना खान, आरती शर्मा, अनीता कचोले, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री, मार्गदर्शक, आशीर्वाददाता माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद स्वरूप प्रतीक चिन्ह देंगी। ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसी के साथ हंडिया बैराज परियोजना चेयरमैन करण सिंह जी, विधायक जी के साथ मुख्यमंत्री जी को, विधायक श्री आशीष शर्मा जी के साथ मुख्यमंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। एनवीडीए चेयरमैन परियोजना के श्री करण सिंह जी। साथियों, विधायक जी और मंच पर हमारे समस्त अतिथि जो विराजित है, आदरणीय तुलसीराम जी सिलावट जी हो, कमल पटेल साहब हो, हमारे मंत्री महोदय हो, विधायक गण हो, श्री आशीष शर्मा जी, मनोज चौधरी जी, पहाड़ सिंह कनौजे जी, समस्त हमारे जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, देवास विकास प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश व्यास जी, समस्त मंचासीन अतिथिगण, एक बार तालियों के साथ मध्य प्रदेश का गान कीजिए। मध्य प्रदेश हमारा स्वाभिमान है, मध्य प्रदेश हमारा अभिमान है और नर्मदा जी का आंचल, ये खातेगांव की सुंदर सी नगरी जिसने भव्य स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया है, सभी उनका स्वागत वंदन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक जी श्री आशीष शर्मा जी से अनुरोध, कृपया माननीय विधायक जी आए। हमारे देवास जिले में खातेगांव की जनता की ओर से, आसपास के ग्रामीण जनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना समर्पण वाक्य, सद्भावना संदेश प्रस्तुत करें। हट जाइए भैया, आप सब लोग हट जाइए। बोला रहे जल्दी ला। माननीय मुख्यमंत्री जी को ठीक
40 मिनट बाद उड़ना है, क्योंकि रोड शो में बहुत समय लग गया। आप लोगों ने अपार प्रेम और स्नेह इस खातेगांव की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। जल्दी ला। हट जाओ, सब यहां से हट जाओ। चलिए भैया, तो आप सब लोग जो इस मैदान में हजारों की संख्या में प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं और जिनके प्रयासों से आज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र को 1200 करोड़ से अधिक की हंडिया बेरा सिंचाई परियोजना का सौगात मिल रही है, उसके लिए जोरदार तालियों से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करें। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जोरदार तालियों से प्रदेश के जननायक का आत्मीय अभिनंदन करें। खड़े होकर मेरे किसान भाई, जिनके चेहरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी की इस सिंचाई परियोजना से रौनक आने वाली है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, जोरदार तालियां बजती रहे भैया, माननीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे जिले के विधायक पहाड़ सिंह जी, भाई मनोज चौधरी जी, पूर्व विधायक द्वय गणपत पटेल जी, आदरणीय राजेंद्र वर्मा जी, ब्रजमोहन दूत जी और उपस्थित मंच पर समस्त पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता साथियों, हम लोग पिछले 15 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे और जब इतना प्रेम हो अपने नेता से मिलने का तो इंद्र देवता को भी कृपा करना पड़ती है। उसने भी आज अपनी बारिश की बूंदों को रोक लिया कि प्रदेश के जननायक खातेगांव आ रहे हैं। साथियों, खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी सौगातें दी हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश का आम नागरिक, मध्य प्रदेश का गरीब, मध्य प्रदेश की बहनें, जिनको सरकार ने वो सब कुछ दिया है जो वो कभी चाहती थी, आज उसके कारण समाज में एक आशा, एक परिवर्तन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति एक उत्साह का संचार हुआ है। कल्पना कीजिए, इस मध्य प्रदेश की धरती पर जब कोई महिला प्रसव की पीड़ा से तड़पड़ाती थी, उस समय कोई गाड़ी उसको उपलब्ध नहीं होती थी, लेकिन आज उसको भरोसा है कि मेरे पास अगर नया मेहमान आएगा तो जननी एक्सप्रेस की गाड़ी जो शिवराज जी ने दी वो मुझे लेने आएगी। आज मध्य प्रदेश का बीमार व्यक्ति कोई होता है तो उसे भरोसा रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आयुष्मान कार्ड योजना से, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा इलाज कराएंगे। पिछले 9 साढ़े 9 वर्षों में खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों का इलाज कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज खातेगांव विधानसभा क्षेत्र विकास के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय दूत जी यहां बैठे हैं। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के समय कन्नौज के दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, सुषमा स्वराज ने हमको दी, जिसके कारण आज लगभग 35 गांवों के किसानों के खेतों तक पानी पहुंच रहा है। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में एक सिंचाई परियोजना नहीं थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने छिपानेर माइक्रो इरिगेशन परियोजना हमको दी, जिसके अंतर्गत 52 गांव का हमारे क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ मिलने वाला है। और ये जो हंडिया बैराज परियोजना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें दी है, इसका 72 गांवों को लाभ मिलेगा और इसके कारण आने वाली कई पीढ़ियां माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को दुआ देंगी कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने का काम किया। क्योंकि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र माननीय मुख्यमंत्री जी का पड़ोसी क्षेत्र है और इस कारण से मुझे छोटे भाई जैसा स्नेह उनका सदैव मिलता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे समस्त समाज प्रमुखों ने, किसान भाइयों ने, लाडली बहनों ने जो स्वागत किया है, उस स्वागत से माननीय मुख्यमंत्री जी अभिभूत है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। एक समय इंदौर जाने के लिए सड़क नहीं मिलती थी,
एक समय नरसुल्लागंज का रोड उबड़ खाबड़ था, एक समय खंडवा जाने का मार्ग उबड़ खाबड़ था, लेकिन आज आपने हमारे क्षेत्र को सड़कों की सौगात दी। और मैं तो इतना खुश नसीब हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब आवेदन लेके जाता हूं वो तुरंत उसको स्वीकृत करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है। मध्य प्रदेश में महाकाल लोक हो, देवी लोक हो, ओरछा के राम राजा का मंदिर हो, ये सब का उन्नयन करने का काम, इसे भारतीय धर्म परंपरा के अनुरूप बनाने का काम शिवराज जी की सरकार ने किया है। मैं तो आप सब लोग जो बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस क्षेत्र की कुछ मांगे आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। बोलो, रख दूं? बोलो। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी जो हंडिया बैराज सिंचाई परियोजना है इसका नाम बदलकर सिद्धनाथ परियोजना किया जाए। मां नर्मदा का नाभि स्थल नेमावर, वहां पर महाकाल लोक की तर्ज पर सिद्धनाथ लोक का निर्माण भविष्य में कराया जाए। साथ ही साथ हंडिया बैराज की सिंचाई क्षमता जो 35,000 हेक्टेयर है उसको बढ़ाकर 45,000 हेक्टेयर किया जाए ताकि मेरे हरणगांव क्षेत्र के किसानों के खेतों तक भी पानी पहुंच सके। साथ ही साथ हमने विभाग के माध्यम से एक नई डीपीआर बनाई है। हमारे किसान संघ के कार्यकर्ता, हमारे किसान भाई मांग करते रहते थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी परियोजनाएं तो आ चुकी है, लेकिन जो बीच के 70 के आसपास गांव बचे हैं उन गांवों के लिए मां रेवा सिंचाई परियोजना तमखान से हमारी स्वीकृति प्रदान की जाए, जिसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी कन्नौज और खातेगांव 2 तहसील इस विधानसभा क्षेत्र में है। हरणगांव जो है दूरस्थ आदिवासी अंचल है, वहां के लोगों को अपने काम कराने के लिए खातेगांव आना पड़ता है, इसलिए हरणगांव को तहसील बनाया जाए। ये मांग मैं आज आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरे आदिवासी क्षेत्र के बेटा बेटी जो पढ़ने के लिए खातेगांव कन्नौज के कॉलेज में जाते हैं उनके लिए हरणगांव में एक नए डिग्री कॉलेज की शुरुआत भी इसी सत्र से की जाए, यह आपसे आग्रह करना चाहता हूं। और आदरणीय, हमारे यहां पर कोई कृषि महाविद्यालय नहीं है। हमारे यहां के विद्यार्थी पढ़ने के लिए हरदा जाते हैं, इसलिए माननीय कमल पटेल जी भी यहां बैठे हैं, उनका भी इसने मुझे सदा मिलता रहता है। नर्मदा जी के इस पार में, नर्मदा जी के उस पार वो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी मांग करना चाहता हूं कि हमारे यहां के विद्यार्थियों के लिए एक कृषि महाविद्यालय की शुरुआत खातेगांव में करने के लिए आप आदेश प्रदान करें। साथ ही साथ कुछ सड़कें हैं जो मैं आपको सौंप दूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप बिना मांगे सब कुछ देते हैं और आज मांगने का समय भी नहीं है। लेकिन 2023 और 2024 का आगाज है। 2023 में इस मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी को आदेश प्रदान कीजिए। और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार फिर से इस देश में बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी अतिथियों का आत्मीय अभिनंदन। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरक उद्बोधन सुनने के लिए हम व्याकुल। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपके बीच से यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भारत माता के जयकारों से स्वागत करें। बोलो भारत माता की, नर्मदा मैया की, खातेगांव और आसपास की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान। आज जिस विभाग का कार्यक्रम है, हमारी हंडिया माइक्रो बहन सिंचाई परियोजना, इसके मंत्री आदरणीय भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान कमल पटेल जी, हमारे यशस्वी सांसद भाई श्री रमाकांत भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई आशीष शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, हमारे विधायक साथी पहाड़ सिंह जी, मनोज चौधरी जी, बहन श्रीमती लीला भैरूलाल अटारिया जी,
हमारे पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय धूत जी, गणपत जी, अब चूंकि समय कम है इसलिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी 6 बजने वाले, किसी भी हालत में 6:30 उड़ना पड़ेगा, इसलिए मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। आज खातेगांव की सड़कों पर जनता ने प्यार और आशीर्वाद की वर्षा की है। चाहे बच्चे हो, वो कह रहे थे आई लव यू मामा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला था, नौजवान साथ में दौड़ रहे थे, माताएं बहनें फूलों की वर्षा कर रही थी। मेरी बहनों, तुमने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है। मेरा वचन है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश ये अपना परिवार है मेरे बहनों और भाइयों। मैं मुख्यमंत्री के नाते सरकार नहीं चला रहा, मैं तो भाई, बेटा और मामा के रूप में सरकार चलाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, आपका सुख मेरा सुख है, और इसलिए मैं हमेशा दोहराता हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। आपकी सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा जैसी है, और सेवा के 2 काम होते हैं, एक विकास के काम। मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कभी सिंचाई की सोची थी उसने? देवास जिला आज मंच पर बैठा है, देवास जिले को नर्मदा जी का पानी, पार्वती का पानी, पूरे मध्य प्रदेश में नर्मदा जी गंभीर को जोड़ना, नर्मदा जी छिपरा जी को जोड़ना, नर्मदा जी का पानी खाते गांव के भी एक एक किसान के खेत में पहुंचाने का संकल्प लिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया, हमने लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से बताना, सिंचाई की ऐसी व्यवस्था कभी कांग्रेस ने की थी क्या? जोर से बोलो मेरे किसान भाइयों, की थी क्या? ये बंटा ढार जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनसे मांग की गई थी कि नर्मदा जी के पानी को किसान के खेतों में ले आओ, नर्मदा जी छिपरा जी जोड़ो, तो वो कहते थे इम्पॉसिबल, असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना आपके आशीर्वाद से, मन में एक संकल्प जन्मा, अरे सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितना बीज बो उतना नहीं निकलता था, हमने संकल्प लिया कि नर्मदा मैया के पानी को किसान के खेतों में ले जाकर ही चैन की सांस लेंगे। और किसान भाइयों, नहर के माध्यम से नर्मदा मैया हर खेत में नहीं पहुंच सकती थी, और इसलिए हमने नया तरीका अपनाया, नर्मदा मैया की आरती की, पूजा की, और मैया से कहा, मैया पाइपलाइन बिछा रहे हैं, मोटर लगाएंगे, उन पाइपलाइनों के सहारे मैया चलो 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 किसानों के खेत की, किसानों के खेत की। और आज मुझे खुशी है कि हमने हंडिया माइक्रोउद्वहन सिंचाई परियोजना, ये 1294 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की है, 72 गांव के लगभग 1 लाख एकड़ में सिंचाई होगी, 30,857 किसान के खेतों में पानी जाएगा। लेकिन आज अभी आशीष शर्मा ये मांग कर रहे, अभी आशीष जी कह रहे थे कि हंडिया नहीं, नाम बदल दो। क्या नाम कर दिया जाए? सिद्धनाथ, बाबा सिद्धनाथ। ये सिंचाई योजना का नाम हंडिया नहीं, सिद्धनाथ सिंचाई परियोजना होगी। हे सिद्धनाथ बाबा, ऐसी कृपा करना कि बचे हुए किसान भी मांग कर रहे हैं कि हमारे तरफ पानी रह गया है,
फिर से सर्वे करवाऊंगा, चिंता मत करो। और बाकी गांव में भी नर्मदा पिया के पानी को ले जाएंगे, मैया की कृपा से, सिद्धनाथ बाबा की कृपा से। किसान भाइयों, आपके जीवन में समृद्धि आना। बैठ जाओ, खड़े मत हो, नहीं तो मामा का बोलने ही गड़बड़ हो जाएगा रे। अरे मुझसे तो दूरी सही नहीं जाती, तो पास बोलने आ जाता हूं, लेकिन आप अपनी अपनी जगह बैठे रहो। और इसलिए बाद में पत्रकार मित्रों, और इसलिए किसान भाइयों, एक जमाना था, आपको ध्यान है, कांग्रेस बात करती है आज किसानों की, 18% ब्याज पे कर्जा देते थे। बताओ देते थे कि नहीं देते थे? 18 से घटा के मैंने 7 किया, 7 से 5 किया, 5 से 3 किया, 3 से 1 किया, और फिर 0% ब्याज पे किसान को कर्जा देने का चमत्कार किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। खाते गांव वालों, अभी बैठ जाओ, बाद में लूंगा, अभी डिस्टर्ब मत करो, है बाद में लूंगा, चिंता मत करो। अभी हमारे कृषि मंत्री भी यहां बैठे, आशीष शर्मा जी भी है, सांसद रमाकांत जी है। हम आए थे एक बार, सोयाबीन की फसल खराब हो गई थी, फसल बीमा योजना की तारीख निकल गई थी, लेकिन हमने फिर से तारीख खोल दी, इतवार के दिन भी कार्यालय खुलवाए और किसानों को राहत और बीमा की राशि दिलवाने का काम किया। बताओ, कांग्रेस ने, कमलनाथ ने कभी दिया था क्या पैसा किसानों को? अरे मेरे किसान भाइयों, मूंग अब तो 3-3 फसल हो रही है, गेहूं, सोयाबीन, मूंग, और मूंग भी परमेश्वरी खूब पैदा हो रही है। 20, 22, 25 लाख मीट्रिक टन हो गई, रकबा बढ़ता जा रहा है। अब किसान भी सोच रहा है कि मामा तो है यार, खरीद ही लेगा, और हम भी छोड़ेंगे नहीं। किसानों की आमदनी बढ़े, इसमें जी जान लगा देंगे मेरे बहनों और भाइयों। 3-3 फसल हो, किसानों के घर में ज्यादा पैसा आए, यह हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो कहा, शिवराज चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी दे दे। तो मैंने भी तय किया कि 4,000 मैं भी दूंगा, लेकिन अब किसान भाइयों 4,000 नहीं, अब 6,000 पीएम देंगे, 6,000 मामा देगा। 6 बार पैसा आएगा, 12,000 रुपया। पहले 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, फिर 2,000 सीएम देंगे, फिर 2,000 पीएम देंगे, और फिर 2,000 सीएम देंगे। छोटे किसानों का कल्याण होगा मेरे बहनों और भाइयों। खेती फायदे का धंधा बने, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। पिछले 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का चमत्कार किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और किसानों की खेती जब तक फायदे का धंधा नहीं बन जाती, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। अभी एक योजना की बहुत बात कर रहे हैं किसान, मामा वो अनुदान पर ट्रांसफार्मर रखवा दो, उस पर भी विचार कर रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। किसान भाइयों, लगातार काम खेती किसानी के लिए होता रहेगा। लेकिन आज मेरी लाडली बहनाएं भी आई है, मैं अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं। पहले कभी इतनी सभा में ऐसी बहनें नहीं आती थी, अब जहां देखो लाडली बहनों के बिना हमारी सभा नहीं होती। मेरी बहनों, मैं तुम्हें देवी मानता हूं। भारतीय संस्कृति में माता, बहन और बेटी का बहुत सम्मान है। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी मानते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले मेरी बेटियों की पूजा करके ही कार्यक्रम का प्रारंभ करता हूं। लेकिन हमारी बहन और बेटियों की स्थिति बीच में खराब हो रही थी। एक बात बताऊं आपको, एक जमाना था तब बेटे ज्यादा पैदा हो रहे थे और बेटियां कम पैदा हो रही थी। मेरी बहनों, हर एक के मन में इच्छा होती थी, घर में पैदा हो तो बेटे ही पैदा हो, बेटा पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, अगर बंदूक है तो हवाई फायर करो, ढोल बजाओ। बेटा आया है, लेकिन बेटी पैदा हो जाए
तो माँ का चेहरा भी उतर जाए, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। बेटे ज्यादा और बेटियां कम। मेरी बहनों, कोख को कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। अगर पता कर लिया कि आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, बेटा है तो आने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार डालो। ये पाप हुआ है, पाप। और ये बात मेरे मन को बहुत तकलीफ देती थी, और इसलिए जब पहली बार मुख्यमंत्री मैं बना तो हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे बताना, क्या बेटी के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बेटी के बिना सृष्टि बढ़ सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मैंने तय किया कि बेटी लखपति पैदा हो मध्य प्रदेश की धरती पे, और इसलिए बेटी जन्म ले तो 30,000 के बचत पत्र खरीद के हम देने लगे मम्मी पापा को। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7,000, 6,000, 12वीं में जाए तो 6,000, और अब कॉलेज में बेटी जाएगी तो मामा 12,500 देगा। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ ना बहनों। और कॉलेज पास करेगी तो फिर मामा 12,500 देगा। बेटियों की शादी की चिंता मत करना, मामा करवाएगा। क्यों चिंता करते हो? बेटी को बोझ मत मानो। और अब देखो मेरे भाइयों, बहनें आगे बढ़े, इसलिए कई तरकीबें मैंने निकाली। एक तरकीब आपको बताता हूं। मुझे लगा बहनों को आगे बढ़ाना है तो उनको चुनाव लड़ाना चाहिए, उनको सरपंच बनना चाहिए, उनको नगर पालिका में आना चाहिए, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। लेकिन भाई लोग बहनों को लड़ने ही नहीं देते थे। चल घर में रोटी बना, चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ूंगा, 100 आदमी आ रहे, रोटी बना। तो मेरी बहनें रोटी बनाती रहती थी। अब हमने तय कर दिया कि 50% सीटों पर भाई चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, वहां केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। बहनें, मेरे भाइयों, अगर ये कानून नहीं बनाते तो तुम बहनों को लड़ने देते क्या? कहते चल घर, साहब लड़ेंगे। लेकिन कानून ही बन गया तो देखो, जिला पंचायत की अध्यक्ष और बाकी नगर पंचायत में बहनें बैठी है। इससे बहनें आगे बढ़ी, माताएं आगे बढ़ी, और कई तरह के काम किए। उसके बारे में मैं विस्तार में नहीं जा रहा। लेकिन पिछले दिनों मेरे मन में बेचैनी थी। गरीब बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाना पड़ता था। कहीं बेटा बेटी आ गया और आके माँ की गोद में बैठ गया और कहा, माँ मुझे किताब दिला दो। माँ चाहती है कि बेटा बेटी को किताब दिला दे, लेकिन पास पैसा नहीं होते तो मजबूर हो जाती है। बेटी कई बार के, माँ मुझे फ्राक तो दिला दे। इच्छा होती है कि बिटिया को फ्राक दिला दूं, लेकिन पैसा नहीं होते तो मन मार के रह जाती है। बोलो सही बात है कि नहीं? मम्मी आइसक्रीम खिला दे, इच्छा है कि बेटा बेटी को आइसक्रीम दिलाए, लेकिन पैसा पास नहीं है। अगर छोटी मोटी बीमारी हो गई, बुखार हो गया, कोई चीज हो गई और दवाई लाना है तो बहन को हाथ फैलाने पड़ते थे। 500 रुपया दे दो, 1,000 रुपया दे दो। कई बार तो सगे रिश्तेदारी टरका देते थे, मेरे पास कहां पैसा धरे, तू और कहीं से मांग ले। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे बहनों बताओ सही बात है कि नहीं? और तब मेरे मन में आया कि बहनों की ये मजबूरी दूर करनी चाहिए। और ये इसलिए आया कि मैं आपके बेटा बेटी का मामा हूं कि नहीं? अरे बोल के बताओ, भाई बहन बात कर रहा हूं कि नहीं? तो मामा हूं तो सब मेरी बहनें। अब बताओ, भाई बहन को सावन के महीने में राखी बंधवाने पे कोई ना कोई उपहार देता है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, देता कि नहीं? 100 रुपया देगा, 500 देगा, साड़ी देगा। तो मेरे मन में आया कि तू भी तो भैया है रे शिवराज। भैया हूं कि नहीं मैं? बताओ, अरे जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। तो तू भी तो दे बहनों को कुछ। सही बात है कि नहीं? भाषण नहीं दे रहा, भाई बहन बात कर रहे हैं। बोलो सही बात है?
लेकिन एक बात और मेरे मन में आई भाइयों, कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा, एक बार का 1000 रुपया नहीं पूरेगा। और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना 1000 रुपया मैं अपनी बहनों के खाते में डालूंगा, हर महीना 1000 रुपया। इस पे जोर से ताली बजाओ बहनों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में ऐसी योजना नहीं है आज तक, दुनिया में कहीं नहीं है। सीधे 1000 हर महीना। और पता है तुम्हें, 1000 महीना जब दूंगा तो मेरी बहनें कितनी है? 1,25,00,000। बड़ा भाग्यशाली भैया हूं मैं, 1.25 करोड़। और पोर्टल खोल दिया कि 21 में शादी हो जाती तो उस बेटी को काहे को छोड़े, 21 से 23 साल की बेटी को भी देंगे। ट्रैक्टर वाली कहीं रह गई थी किसान परिवारों में, वो भी कह रहे थे ट्रैक्टर, इसको तो मामा 4 व्हीलर मत मानो, तो वो भी हटा दिया। तो ये बढ़ के पता नहीं 1.5 करोड़ तक जाएगी। अब 1.25 करोड़ बहनों को अगर 1000 रुपया महीना देना है तो साल भर में कितना लगेगा बताओ? 15,000 करोड़ रुपया। कितना लगेगा बोलो, जोर से बोलो। 15,000 करोड़ रुपया। भाइयों और बहनों, मेरे अलावा कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ। लेकिन यहां रुकने वाला नहीं है भैया। देखो, पैसा जरूरी है, सच्चाई है। पैसा मान बढ़ाता है, पैसा इज्जत बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है पैसा। अगर कोई के पास पैसा नहीं हो, ए लखुआ इधर, और लखुआ के पास पैसा हो जाए तो सेठ लखीराम जी पधारिए, तुरंत नजरें बदलती है। पैसा इज्जत भी बढ़ाता है और पैसा विश्वास भी बढ़ाता है। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनों, अब तुम भी देख रही होगी कि जब से 1000 रुपया आ रहे हैं, सास की भी नजरें बदल गई होगी। अरे बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो। 1000 तो आ रहे हैं और पतिदेव भी थोड़े प्रेम से बोल रहे होंगे कि बकत जरूरत पे पड़ जाए तो यही काम आएगी। और बहन पूरा पैसा खर्च नहीं करेगी, बचाएगी भी वो। बहुत सही बात है कि नहीं? अरे भाइयों, तुम भी बता दो यार, ये सच है। लेकिन यही नहीं रुकूंगा, ये मेरे जीवन का मिशन है। केवल यहां नहीं रुकूंगा, पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। पैसे का इंतजाम करते करते 250 रुपया बढ़ाऊंगा मैं, धीरे धीरे 1000 से बढ़ा के करूंगा 1250 रुपया। ताली बजती रहे। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500 रुपया। 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750 रुपया। 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000 रुपया। 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250 रुपया। 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500 रुपया। 2500 से 2750 और उसके बाद कितने करूंगा? जोर से बोलो। मेरा टारगेट है 3000। ये 3000 रुपया बहनों को मिलेंगे तो बहनों की जिंदगी आराम से गुजरेगी। बोलो सही है कि नहीं? ये रुपया नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने की कोशिश तुम्हारे भाई ने की है, ताकि तुम खुशी से जी सको। तुम्हारी आंखों में हमेशा आंसू क्यों रहे? क्यों बहनों के हिस्से में केवल आंसू आए? क्यों जब मायके से ससुराल जाए तो माँ और भाभी के गले से लिपट लिपट के रोए? क्या केवल आंसू तुम्हारी जिंदगी में रहेंगे? नहीं, भाई मुख्यमंत्री है, अब आंसू नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगी में खुशी लाने की भरपूर कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा, ताकि तुम्हारी जिंदगी बदले। और भाइयों, सरकार काय के लिए बताइए? सरकार दो ही चीजों के लिए तो है। एक,
जनता की जिंदगी बेहतर बनाए। दूसरे विकास के काम करे, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, इसकी व्यवस्था करे। और इस काम में मैं लगा हूं। मेरी बहनों, याद से ध्यान से मेरी बात सुनना। मेरी कोशिश है कि हर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की आमदनी बहन की कम से कम महीना में 10,000 होनी चाहिए। और वो हो सकती है, यह असंभव नहीं है। उसके लिए स्व सहायता समूह बना रहे हैं और कई छोटे छोटे काम तुम्हें दे रहे हैं। ड्रेस सीने का काम, पानी की व्यवस्था का काम, छोटे टोल टैक्स वसूलने का काम, राशन बनाने का काम, ताकि काम करते करते अपनी आमदनी भी बढ़े। और 10,000 रुपया आमदनी हो गई तो बहनें पैर पर खड़ी हो जाएंगी और पूरे सम्मान के साथ जिएंगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं भाइयों, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, ये अपना परिवार, इसको मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमने अब लाडली बहना सेना बनाई है। यहां लाडली बहना सेना बन गई क्या? कलेक्टर कहां है अपने? लाडली बहना सेना भी खाते गांव में। एक मिनट बेटी, अभी नहीं, रुक जाओ, बात पूरी हो जाने दो। लाडली बहना सेना ये इसलिए बनेगी कि इन योजनाओं को ढंग से लागू करवाने का काम लाडली बहना सेना करे। और आप में से ही बहनों को उसमें शामिल करूंगा। और अब सुनो, आज 31 तारीख है, 10 तारीख को टाइम खाली रखना। कौन सी तारीख को पैसा आता है? अरे जोर से बताओ। तो 10 तारीख को भैया रीवा से पैसा डालेगा। तुम अपने गांव में एक जगह इकट्ठी होके भैया को सुनना जरूर। सावन के महीने में हमारा पवित्र रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जिंदगी बदलना है। और इसलिए मेरी बहनों, और भी कई काम किए। जैसे दारू की दुकान के साथ, पहले दारू पीने के अहाते होते थे, लोग पी के गदर करते थे, बहन बेटियों को छेड़ देते थे। हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास कोई दारू पीने का अहाता नहीं रहेगा, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे। हमने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। और केवल फांसी पे नहीं लटकाऊंगा, बुलडोजर भी चलाऊंगा। बोलो चलाना चाहिए कि नहीं? ये कांग्रेस ने तो हमारी कई योजना बंद कर दी थी। मेरी बहनों, कांग्रेस ने 1,000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो बंद कमलनाथ जी ने कर दी। कमलनाथ नहीं, करप्शन नाथ, वो बंद कर दी। किसान भाइयों, 0% ब्याज का कर्जा खटाई में पड़ गया। ब्याज और ऊपर चढ़ गया, कर्जा माफ नहीं किया तो ब्याज मामा ने 2,200 करोड़ रुपया भी अभी भरवाया है। इनने बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए। अभी तुमने देखा होगा, मैंने फिर से जो बच्चे 75% नंबर लाए उनको 25,000 उनके खाते में डाले हैं। और सुनो, अभी मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। 5वीं पास करके 6वीं में जो बच्चे जा रहे हैं, दूसरे गांव साइकिल से जाना पड़े तो उनके खाते में 4,500 रुपया डलवाने वाला हूं। जो 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगे दूसरे गांव पढ़ने, उनके खाते में भी 4,500। और सुनो मेरे बेटा बेटियों, अपने अपने हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चा फर्स्ट नंबर आया, एक बेटा और एक बेटी, तो बेटे को स्कूटर और बेटी को स्कूटी दिलवाऊंगा। और जो गरीब बहनें तेंदुपत्ता तोड़ती है भाई बहन, उनको पांव में जूता पहनाऊंगा, चप्पल पहनाऊंगा, पीने के पानी की कुप्पी दूंगा और बरसात के लिए छत्ता भी दूंगा। ये अपना परिवार है। लेकिन करप्शन नाथ को पसंद नहीं आया। उन्हें कल कहा कि जूतों का उपयोग शिवराज पे ही करना। अरे कमलनाथ, तुम जूते का महत्व क्या जानो रे? जब गरीब पांव में जूता पहनता है तो पांव कांटे से लहू लुहान नहीं होते। तुम गरीबों के दर्द को उद्योगपति तुम क्या जानोगे? इन्हें संबल योजना बंद कर दी थी कांग्रेस ने। संबल
कोई मर जाए एक्सीडेंट में, हम 4 लाख रुपया देते थे, कमलनाथ जी ने वो 4 लाख भी बंद कर दिए। और तो और गरीब बहन को बेटा बेटी के जन्म के पहले मैं 4,000 देता था, बाद में 12,000 देता था, ताकि गरीब बहन भी लड्डू खा ले और थोड़ा रेस्ट कर ले। ये लड़ुआ भी कांग्रेस ने छीन लिए थे अपने लड्डू के पैसा, डिलीवरी के पैसा भी छीन लिए थे कांग्रेस ने। और मेरे बुजुर्गों, मैं तीर्थ दर्शन के लिए ले जाता था, पहले रेल से ले जाता था, कमलनाथ दादा ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब जब मैं बना मुख्यमंत्री तो तीर्थ यात्रा फिर चालू। अब रेल से तो ले जाऊंगा, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अरे गरीब आदमी को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? और किसान को भी बैठना चाहिए कि नहीं? तो जलने वाले जला करे, हम हवाई जहाज में भी तीर्थ करवाएंगे। जनता की जिंदगी बदलना है मेरे बहनों और भाइयों, जनता की जिंदगी बदलना है। और इसलिए परिवार की तरह यह सरकार चल रही है। मेरे बहनों और भाइयों, कई चीजें जो आप मांगते हैं, जैसे सिंचाई के लिए आपने आशीष अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की बात करी, सांसद जी ने करी, मैं फिर से सर्वे के निर्देश दे रहा हूं। और जहां जहां मारवाई सिंचाई परियोजना, उसका भी सर्वे करके उस पर भी काम करूंगा, चिंता मत करना। डीपीआर तैयार हो रहा है। और हिरणगांव वाले आए हैं क्या? अरे कहां है? तो क्या करना है हिरणगांव में? तहसील बनाना है क्या? बना दूं? अरे जोर से बोलो तो बनाऊंगा। तो हिरणगांव तहसील बना दी जाएगी। मेरे बहनों और भाइयों, आपका मुख्यमंत्री है, आप जैसा मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आपकी तकलीफ को समझता हूं। विकास के काम, चाहे सड़क हो, चाहे बाकी चीजें हो, उसमें भी कसर नहीं छोड़ूंगा। और बच्चों, 1 लाख नौकरियों पे भर्ती जारी है, वो भर्ती जारी रहेगी, वो पूरी हो जाएगी। 50,000 फिर चालू कर दूंगा। स्वरोजगार के लिए अलग से बैंकों से लोन भी दिलाऊंगा। और कंपनी में काम सीखने जाओगे तो काम सीखने के बदले 8,000 रुपया दिलवाऊंगा, ताकि 12वीं पास बच्चों को भी रोजगार मिल सके। मैं तो सब करूंगा मेरे बहनों और भाइयों, लेकिन इस सब कामों को करने के लिए मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। बोले, आप सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोले, मिलेगा? मैं आप सबको प्यार करता हूं, आप भी मुझे प्यार करते हैं कि नहीं? जोर से बताओ। अरे मामा अच्छा है कि नहीं? भैया अच्छा है कि नहीं? मोदी जी अच्छे हैं कि नहीं? तो आओ फिर मिलकर तय करें कि ये सब काम जारी रहे। लाडली बहना सोच लेना, भैया है तो लाडली बहना है, नहीं तो ना लाडली रहेगी और ना बहना रहेगी, सब रह जाएगा। और इसलिए आओ, मैं अकेला काहे को मेहनत करूं? आप सब चुनाव में अभी से जुड़ जाओ और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। आपके भैया को आशीर्वाद दो, अपने मामा को आशीर्वाद दो। बोलो, सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से। तो आइए हम सब मिलकर काम करेंगे। भैया को लाएंगे, मामा को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, बीजेपी को लाएंगे और फिर से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी बदलेंगे। सब तैयार हैं? तो अपनी जगह खड़े हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और आज संकल्प लें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का। और संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाएं, दोनों मुट्ठी बांधें, इधर वाले भी उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दे दो मेरे भैया हो। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त मंचासीन अब एक तरफ बैठ जाए, कुछ हितग्राही है
हितग्राहियों को एक छोटा सा 5 से 7 मिनट का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए समस्त शहरवासियों, नगरवासियों का एक प्रेरक, प्रेरणादायी, उमंग और तरंग से भरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन, जो दिलों की गहराइयों तक निश्चित तौर पर नगरवासियों के, ग्रामीण जनों के उतरा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए व्यवस्था बनाए लाडली लक्ष्मी और समस्त हितग्राहियों के लिए एक छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम। समस्त मंच व्यवस्थापकों से यह अनुरोध है, कामाक्षी पुरी, अंकित घावरी, इसको जगह खड़ी कर दो ना आप। हाँ, खड़ी कर दो, आप जगह बना दो। हेलो। नगर खातेगांव के इतिहास में यह सबसे बड़ी जनसभा है। चलो थोड़ा मंच पर व्यवस्था बनाए, मंच पर थोड़ा व्यवस्था बनाए। हितग्राहियों को, आदरणीय राजू भैया, हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरण का एक छोटा सा कार्यक्रम है। लाडली लक्ष्मी कामाक्षी पुरी आ जाए। एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें लाडली लक्ष्मी को, एक छोटा सा कार्यक्रम, कामाक्षी पुरी और अंकित घावरी हितग्राही, 7 साल की एक छोटी सी बच्ची आ जाइए। शकुन बाई, थोड़ा सा स्थान बनाते जाएं एक के बाद एक। ये छोटी सी बच्ची लाडली लक्ष्मी, मित्रों, अदिति बेटी मेरे साथ है। उत्तराखंड की दुखद दुर्घटना में इनके भाई का निधन हो गया। अब मैं इसका मामा हूं। इस बिटिया के परिवार को अभी 1 लाख रुपए की केवल सहायता राशि मिली है, उसको बढ़ा के 4 लाख रुपया किया जाएगा ताकि बेटी का परिवार, बेटी पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके। हितग्राहियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को थोड़ा मंच पर ले आए। हितग्राही बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हितग्राहियों को बुला लीजिए जल्दी से, इनके लिए स्थान बना दें। कामाक्षी पुरी, लाडली लक्ष्मी योजना, अंकिता घावरी, आयुष्मान योजना, सुकुन बाई, ये तीनों आ जाए पहले मंच पर। कामाक्षी पुरी हाथ खड़ा कर दे, मामा जी के पास पहुंच जाए। अंकित घावरी, शकुन बाई, इसके बाद पीछे से स्थान बनाए एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज उमा तिवारी और पुष्पा धनगर। कृपया एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज, आगे से निकल जाइए बेटा, आप आगे से निकल जाइए, पीछे से आने जाइए। अभी 3-4 नाम है बस। सुकुन बाई, आयुष्मान योजना के अंतर्गत आप श्रमिक हैं, आप जानते हैं आयुष्मान योजना क्या है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। पुष्पा धनगर और उमा तिवारी, एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज। कृषि कार्य का ये बहनें संचालन करती हैं, डेयरी कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है और दोने पत्तल की मशीन लगाई है बहनों ने, उमा तिवारी और पुष्पा धनगर। इसके बाद भावना शर्मा, महिला उद्यमी आ जाए। भावना शर्मा, थोड़ा स्थान बनाते जाए। भावना शर्मा जी को आगे भेज दें। हेलो राजेश जी, बस 2 नाम और हैं। भावना शर्मा आ जाए। फिरोज खान
अन्नदूत योजना शालू वर्मा मैडम के साथ खाद्य नागरिक डिपार्टमेंट संजय सिंह शेखावत, और दो नाम और हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। विशाल पिता विष्णु यादव सामाजिक न्याय विभाग एडीआईपी योजना के अंतर्गत आधुनिक सहायक उपकरण दिए जा रहे हैं। दिव्यांगों को जो उपकरण दिए जाते हैं उसके तहत विशाल पिता विष्णु यादव, ये हमारे दिव्यांग भाई हैं। वीरेंद्र मुख्यमंत्री शहरी भू अधिकार योजना, वीरेंद्र जी आ जाए। 1,18,00,000 की राशि प्रदान की गई है। देखिए 1,18,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। ये वो बहनें हैं एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज योजना के अंतर्गत 34 समूह जो हमारी बहनों के द्वारा स्व सहायता समूह है, उसको मध्य प्रदेश शासन की ओर से एनआरएलएम क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 1,18,00,000 की योजना। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती सारिका नरेंद्र जी चौधरी, श्रीमती सारिका नरेंद्र जी चौधरी, अध्यक्ष नगर परिषद खातेगांव, कृपया आकर आभार प्रदर्शन करें।